हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजी टेट पेपर 2 के बारे में। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लाइक दबा दें, साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के साथ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इस वीडियो में क्या खास है। तो देखिए, यह जो वीडियो है मॉडल आंसर, संभावित मॉडल आंसर लगभग 100% सत्यता की गारंटी है। यहाँ से लगभग 100% सही आंसर होंगे आपके। यह वीडियो में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के पार्ट्स होंगे। ठीक है, यहीं सेट की बात करते हैं हम। सेट ए बी सी डी तीनों नहीं चारों सेट के ही आंसर होंगे। परीक्षा तिथि की बात करें तो 23/6/24 की यह परीक्षा तिथि है। आप लोग घबराएं नहीं, अगर सेट दूसरा होता है तो आप क्वेश्चन कैसे मिलाएंगे उसके बारे में मैं जानकारी बताता हूँ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहीं है, मैं सेट की बात करूँ तो यह क्वेश्चन पेपर जो है यह क्वेश्चन सेट सी का है। तो आप घबराएं नहीं, यदि आपका ए, बी या डी है तो केवल क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सभी में सेम क्वेश्चन होते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ढूंढ करके आप मिलान कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। सेट सी की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे। अब देखेंगे सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी की बात कर रहे हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। आप देख पाएंगे कि नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए उत्तरकूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे कथन दिया है कि दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तर्क है झूठ बोलना एक तरह की संज्ञानात्मक अनुक्रिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि यदि यह कथन सत्य है तो यह उसका तर्क सही दे पा रहा है या नहीं। बाकी क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट करूँगा, जल्दी जल्दी बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कथन तथा तर्क दोनों ही सही हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आप देखेंगे कि सामाजिक संज्ञानात्मक मानचित्र क्या है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जब भी आप देखेंगे बाल विकास में यदि क्वेश्चन में उपरोक्त सभी या ए बी सी इस प्रकार के होते हैं तो मैक्सिमम में सभी में हो जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वाले आंसर होते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में यह आंसर यही बोला जाता है कि सबसे उचित कौन सा है उसी के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है कि स्मृति सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, यह जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आप देखेंगे कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष तो बच्चे का IQ क्या होगा। देखो, IQ जो होता है, IQ का फॉर्मूला होता है MA मेंटल एज अपॉन CA क्रोनिकल एज इंटू 100। तो आप 5/4 इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 125। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आप देख पाएंगे कि छात्रों की बहस करने की क्षमता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का आकलन अधिक फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये 5 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, या प्रदर्शन मूल्यांकन हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे क्या है। हाँ, कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। ये क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। क्या कहा जाता है वह आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, किसी अन्य व्यक्ति की मदद करने के कार्य को कहा जाता है। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी समाज समर्थक व्यवहार, या यहाँ पे बोल सकते हैं हम प्रो सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि विस्मरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों को सही क्रम में बताइए। देखिए, विस्मरण का मतलब है क्या होता है। स्मरण मतलब याद करना, विस्मरण मतलब भूलना। क्या आप इनमें से क्रम से जमाइए कि किन को आप जल्दी भूल सकते हैं, धीरे धीरे किन को आप भूलते जाएंगे, उनके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आप यहाँ पे कमेंट करके बताएं
मेरे तरफ से ऑप्शन नंबर सी जाता है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है, आप इसको थोड़ा सा मेरे तरफ से स्टार लगा सकते हैं। बाकी लोग के कमेंट्स देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से सीखने को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। सिर्फ अभ्यास के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास एवं अनुभव दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, अभ्यास अनुभव एवं अंत्योदय के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, डी उपयुक्त में से सभी तरह के परिवर्तन। तो 9 का सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि वाइगोस्की ने भाषा को माना है। वाइगोस्की ने भाषा को क्या माना है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, सांस्कृतिक उपकरण, कल्चरल टूल के रूप में माना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है, आप देखेंगे कि बहुसांस्कृतिक कक्ष के मूल्यांकन में एक शिक्षक यह सुनिश्चित करेगा, क्या सुनिश्चित करेगा, ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को ध्यान देना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचे उससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या किसी क्वेश्चन पे किसी तरह का कोई डाउट है तो अपना डाउट भी जरूर आप बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग 12 देखते हैं, क्या है, ह्यूरिस्टिक है। ह्यूरिस्टिक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभव सिद्ध नियम, ये हो जाएगा रूल ऑफ थंब। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, कामुकता को मनोसामाजिक सिद्धांतकार किसके परिणाम स्वरूप देखता है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातावरणीय कारक के अनुरूप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे नीचे दिए गए कथन एवं उसके तर्क पर ध्यान दें एवं दिए गए कुछ संकेतों में से सही का चयन करें। कथन, आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, कारण सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म देती है। इसका सही उत्तर आपको लेना है। 14 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे बच्चे के बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि कौन सी है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विकासात्मक विधि, क्योंकि बुद्धि से संबंधित चीज़ें हैं। और बुद्धि का विकास की बात करें, विकास तो विकासात्मक विधि में ही होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 16 आपके सामने आप देख पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ था, कहाँ हुआ, तो यह सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका अमेरिका हो जाएगा। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन किसने दिया था, तो 17 का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गिलफोर्ड ने दिया था। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें कि अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया, तो यह किर्क ने सुझाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान है, यह बुद्धि लब्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, गलत विकल्प चुनिए। आपको गलत विकल्प चुनना है, इनमें से गलत कौन सा है। तो 20 का हम देखें यहाँ पे, है ना, एक है समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है, ये सही है, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, बी समावेशी शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, ये गलत है, गलत है, इसीलिए यह आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ये सही होगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि शिक्षण के समझ स्तर में शामिल है। शिक्षण के समझ स्तर में क्या शामिल है वो आपको बताना है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड है योग्यता, थर्ड है अंतर्दृष्टि। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है, तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। वहीं यदि बच्चा विकलांग होगा तो वह नियम हो जाएगा आपका 8 से 16 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 23 आपके सामने आप देखेंगे क्या है कि एक इतिहास शिक्षक ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला पढ़ाते हुए छात्रों के लिए स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा आयोजित किया। यह एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुभवात्मक शिक्षण का उदाहरण होता है ये। ठीक है, यही 24 की बात करें, 24 क्या है आपका, आप देखेंगे
कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है पूछा है। जब भी नहीं या गलत की बात हो तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है। अध्ययन कौशल नहीं है वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे औपचारिक रिपोर्ट लिखना यहाँ पे कोई अध्ययन कौशल नहीं है। इसी के साथ 26 आपके सामने है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की खाली स्थान का विकास करना। तो क्या चीज़ का विकास करना यहाँ पे होता है, व्यक्तित्व का विकास करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सीखना है। सीखना क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यही 28 की बात करें कि सीखना एक सबसे उपयुक्त अर्थ है। उपयुक्त अर्थ है तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ व्यवहार में संशोधन। यही 29 की बात करें कि आनुवंशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो 29 का सही आंसर होगा आपका एक स्थिर हो जाएगा। 29 के बाद आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है, तो इसका सही आंसर होगा आपको उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब हम लोग सीजी टेट पेपर सेकेंड के पार्ट 2 हिंदी का मॉडल आंसर बनाने जा रहे हैं। यदि आपने सीडीपी या अदर पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर के आप उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं या चैनल पर जाकर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग हिंदी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, अर्थात क्वेश्चन नंबर 31। देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ सेट, तो सेट यह सी है, लेकिन आपको सेट से घबराना नहीं है। सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे यहाँ पे 31 नंबर पे है तो किसी दूसरे सेट में ये 35 होगा। इस प्रकार से नंबरिंग ऊपर नीचे होता है, आप अपना क्वेश्चन मैच कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में संवृत स्वर युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका सही आंसर, ऊ ऊ, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने, आप यहाँ पे देख पाएंगे लिंग के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों ही सही हो जाएंगे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि व्यंजनों को उच्चारण के विभिन्न अवयवों से सुमेलित कीजिए। देखिए कंठ, तालव्य, दंत और दंतोष्ठ, ये कहाँ कहाँ से उच्चारण हो रहा है उनके बारे में मैच करना है आपको। तो 33 का जो सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि के हैं, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वल्प विद्यार्थी नाभि। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा, तो अनुधन उदित। देखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे अनुदित में बड़ा ऊ है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने आ गया। आप देखेंगे यहाँ पे 36 है तत्पुरुष समास से निर्मित शब्दों वाले समूह का उचित विकल्प कौन सा है। तत्पुरुष समास से निर्मित वाले का बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको थोड़ा सा ब्लर है तो पढ़ करके बता देता हूँ, मुंहतोड़, लोकोत्तर और गंगाजल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आप देखेंगे कि हिंदी में आगत विदेशी शब्दों को उनके मूल भाषा से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट का 4, सेकेंड का मतलब ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकेंड हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 38 की ओर पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा शार्दुल, ऑप्शन नंबर बी। 39 है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है, तो युयुत्सु होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 39 के बाद यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है वो आपको बताना है।
इसका होगा सी नंबर अल्पज्ञ बहुज्ञ। ये क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, तो इसका मिट्टी का तत्सम शब्द सी होगा मृतिका। ये क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने आ गया, आप यहाँ पे देख पाएंगे। हाँ, वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम किस भेद के रूप में जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 33 की बात करें कि रवि एक अध्ययनशील विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष से क्या है, तो विशेष से यहाँ पे विद्यार्थी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। आप देखेंगे कि गरिमा महिमा से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है। तो देखिए, गरिमा महिमा से मतलब तुलना कर रहा है, अलग की बात किया जा रहा है, तो अलग होता है आपका अपादान कारक में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। आप यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा के संबंध में सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 के बाद 46 की बात करें, 46 है, कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण बताइए। कुशाग्र विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण, विशेषण क्या है वह आपको बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशाग्र ही होगा, ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी की कुशलता के बारे में वह बता रहा है, तो विशेषण वही है। 46 के बाद 47 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य कौन सा वह बताना है आपको। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध हो जाएगा। अतिथि के लिए एक गुलाब की माला की व्यवस्था होनी चाहिए। माला जब भी होती है वह बहुत सारे फूलों की होती है, ठीक है, तो एक गुलाब नहीं होगा, गुलाब की एक माला हो सकता है, ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा। यही 48 की बात करें कि यदि तुम वर्ष भर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें परीक्षा में सफलता मिलेगी, वाक्य का प्रकार है, कौन सा प्रकार का वाक्य है वह आपको बताना है। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक है, संकेत कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग 49 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, आप यहाँ पे देखेंगे हाँ कि द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में प्रायः किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 49 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, हंस पद का यूज किया जाता है। वहीं हम लोग 50 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का नाम और उसका चिन्ह सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है युद्ध में मारा जाना। 52 की बात करें कि का बरखा जब कृषि सुखाने, लोकोक्ति का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है, जब काम बिगड़ ही चुका रहेगा तो कोई सहायता करे तो क्या ही मतलब है। वही 53 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, आप यहाँ देखेंगे कि किस लोकोक्ति का भावार्थ सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है उसी के बारे में आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, क्या है, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, यही इसका सही आंसर होगा, सुमेलित नहीं है, नहीं है इसीलिए वही आंसर है। यही 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, आप देखेंगे हाँ क्या है कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरी नहीं पर अपनी भाषा का सर्वोपरि है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप देखेंगे, इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थी को विदेशी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, तो यह गलत है और यही चीज़ वह पूछा है कि क्या यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, देखिए, झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे। तो ये जो 55 क्वेश्चन है यह आपका गद्यांश का है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे 57 में, ये देखिए 57 में जो गद्यांश दिया है, गद्यांश से पहले क्वेश्चन दे दिया, थोड़ा सा गलत हुआ है कि गद्यांश पहले होता है उसके बाद क्वेश्चन होता है ना, तो क्वेश्चन पहले दे दिया है, तो आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे, पर इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ कि आंसर क्या होगा। 55 की बात कर रहे हैं पहले, ठीक है, तो 55 की बात कर रहे हैं कि झुंड के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत क्यों आया करते थे। जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय पुस्तकालयों की प्रसिद्धि के कारण आया करते थे, यह इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहीं पे बात करें 56 की
कि पहले पुस्तकालय किन किन स्थानों पर हुआ करते थे, तो यह भी आपके गद्यांश में दिया गया है कि विद्यालय, देवालय और राजमहल में हुआ करते थे। इसी के साथ हम लोग 57 की बात करें तो 57 आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो यहाँ पे है आपका गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक की बात करें, है ना। तो यहाँ पे पुस्तकालय और भारत की बात हो जाएगी कि पुस्तक के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोला गया और कहाँ के पुस्तकालय, भारत की, तो इसलिए बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये 57 के बाद 58 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने आप यहाँ देखेंगे। पहले मैं क्वेश्चन दिखा दूँ फिर इसका आंसर दिखा दूंगा, ठीक है। कि भाषा शिक्षण में प्रयुक्त शब्दावलियों को उनके अर्थों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए शब्दावली दिया हुआ है 4 शब्द, यहाँ पे उनके अर्थ दिए हुए हैं 4 अर्थ, इनके साथ आपको सुमेलित करना है और सुमेलित करने के बाद उसका आंसर देना है। तो 58 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, यह सही आंसर होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। आप देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथनों को लिखिए। जो असत्य है वही आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कथन फर्स्ट एंड कथन थर्ड आपका असत्य है। ये क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य है। सही मायने में पढ़ने का तात्पर्य तो देखो अर्थ का गढ़ना ही तो पढ़ना होता है। जब अर्थ ही नहीं समझ पाओगे तो पढ़ने का क्या मतलब है। इसी के साथ आपका हिंदी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हम लोग पार्ट 3 अंग्रेजी का क्वेश्चन आंसर मॉडल आंसर मिलाने वाले हैं। इससे पहले आप सीडीपी, हिंदी या अदर पार्ट का आंसर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उनके लिंक मिल जाएंगे, आपको वहां से जा करके आप मिलान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे पैसेज दिया है। आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज पर्चर्स किल फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे 61 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। वही क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें कि सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ, तो 62 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, व्हाट इज द ऑथर्स मेन कंसर्न इन दिस पैसेज, ठीक है। तो 63 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें कि व्हाट शुड बी इंसेड टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो 64 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाँ, इंटरनेशनल लॉ हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑथर एटीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कंसर्न्ड। यही 66 की बात करें कि द वर्ड ग्रेटिफिकेशन इन द पैसेज, तो 66 का सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनाउन, ठीक है। इसी 66 के बाद हम लोग बढ़े तो 67 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे 67 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज क्लोजेड इन द मीनिंग टू द वर्ड कर्सिवमेंट इन द गिवन पैसेज। देखिए उच्चारण में थोड़ा सा गलत हो सकता है लेकिन आंसर सर्च करके खोज करके आपको बताया जा रहा है तो आंसर सही ही, इन चीज़ों का आप मिलान करेंगे, बाकी बातों पे आप ध्यान नहीं देंगे। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फाइंड ए वे अराउंड। ये 68 की बात करें तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहीं पे सही, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखें 69 की बात करें तो 69 आपके सामने है कि द वर्ड डेफ्रे इन द पैसेज मीन्स, इसका क्या मतलब है इस पैसेज में उसको आपको बताना है। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कवर हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखें कि 70 की बात करें कि द पैसेज स्टेम द टाइड मीन्स, इसका मतलब क्या है वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 70 तक फर्स्ट पैसेज हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से सेकेंड पैसेज स्टार्ट हो गया। ये सेकेंड पैसेज भी आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे इसका, हाँ, क्वेश्चन 71 से स्टार्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने आ जाता है। आप देखिए क्या है
कि द पेड पीपल डिमांडेड। तो यहाँ पे 71 का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है 50,000 गिल्डर्स। ठीक है, यहीं 72 की बात करें तो 72 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेंज ड्रेस। ऑप्शन नंबर सी के साथ सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 73 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। 73 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ए पर्सन। 73 की जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर आपका बी स्वाति। वहीं 74 की बात करें तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ 75 की बात करें 75 तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अप्रैल, यह सही हो जाएगा। यहीं 76 की बात करें तो 76 है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैन बी डन इवन इफ द रीडर। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 76 के बाद 77 क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, आप यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है रिसेप्टिव स्किल इन लैंग्वेज। देखिए यह पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है। तो रिसेप्टिव स्किल जो होती है आप इसका ट्रिक देखेंगे तो LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो लिसनिंग और रीडिंग ये दोनों होते हैं आपके रिसेप्टिव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों होते हैं प्रोडक्टिव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या है राइटिंग और स्पीकिंग, ये ऑप्शन नंबर डी। 78 का डी और 77 का सी। ठीक है, आप एक बार फिर से देख लेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी के साथ 79 की बात करें तो 79 आपके सामने है, आप देखेंगे कि डिसलेक्सिया इज ए खाली स्थान डिसऑर्डर, ब्लैंक डिसऑर्डर। ठीक है, डिसलेक्सिया जो होता है डिसलेक्सिया आपका होता है बच्चा समझ नहीं पाता है कि 3 है 6 है 6 है 3 है ऐसे करके। तो ये एक्चुअली में रीडिंग डिसऑर्डर है, लैंग्वेज से संबंधित, तो ओनली 1A सही हो जाएगा इसका आंसर। ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने है फॉर इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, यह सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो 81 आपके सामने आप देखेंगे टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस ए लैंग्वेज टीचर शुड यूज। तो इसका 81 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ ए बी एंड सी। यहीं 82 की बात करें तो 82 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जस्ट लिसन। देन 83 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे 83। ठीक है, 83 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सीक्वेंसिंग, 83 का डी। वहीं 84 की बात करें तो ओरल ओनली होगा 84 का बी नंबर। 84 के बाद 85 की बात करें तो क्वेश्चन 85 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे मैच कर पाएंगे कि वाइल टीचिंग राइटिंग लेटर्स टीचर शुड तो बीइंग विथ फ्री राइटिंग, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हमेशा फ्री राइटिंग की बात किया जाता है। ये 86 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है कि रीड द कन्वर्सेशन। इस कन्वर्सेशन को आपको रीड करना और रीड करके इसका आंसर बताना है, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी टेंस हो जाएगा। यहीं क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो 87 है द सब स्किल्स ऑफ लिसनिंग इंक्लूड। तो सब स्किल ऑफ लिसनिंग का इंक्लूड करके आपको बताना है। 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ए बी सी एन डी। यहीं क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें कि विच इज़ द मोस्ट फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट जो मोस्ट है अप्रोप्रिएट हुआ होता है मे आई कम इन होता है। ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 कि थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है पर मैं उसको रीड कर दे रहा हूँ, आप देख पाएंगे। विच ऑफ दिस इज लैंग्वेज फंक्शन। ए है गिविंग डायरेक्शन, बी है मेकिंग ए रिक्वेस्ट, सी है ग्रीटिंग ईच अदर और डी है यूजिंग ग्रामर एक्यूरेटली। तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा आपका बी नंबर ए बी एंड सी।
देखिए आप यहाँ पे देखे होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में जिसमें सबसे बड़ा ऑप्शन होता है ए बी सी डी चारों या ए बी सी तीनों, वही आंसर लिया जाता है। तो आप सीडीपी में या लैंग्वेज में इन चीज़ों को आप ध्यान रखें कि जिनमें सभी की बात किया जा रहा है, मैक्सिमम क्वेश्चन में 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में यह आंसर लिया जाता है। अगर आपको पता है तो आप अपना ऑप्शन लगाएं, जब आपको पता नहीं है ऐसी स्थिति में आप बड़े के साथ चले जाएँ। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, बोथ ए एंड आर रीजन ट्रू एंड करेक्ट रीजन भी। ठीक है, रीजन भी सही है, तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आपका इंग्लिश पोर्शन भी कंप्लीट होता है। इंग्लिश के बाद अब हम लोग साइंस, मैथ और सोशल साइंस इनके भी अब हम लोग पार्ट 4 की बात करें। पार्ट 4 में 2 पार्ट होता है, मैथ एंड साइंस। ठीक है, मैथ एंड साइंस, और सेकेंड पार्ट होता है आपका सोशल साइंस का। तो हम लोग मैथ एंड साइंस का पहले बनाते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है मैथ एंड साइंस सेक्शन में। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे, सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया था। सीखने के एक विशेष तरीके को किसने बैंकिंग मॉडल का नाम दिया था, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाओलो फ्रेर। ये है यहाँ पे इसका सही आंसर। ये हम लोग 92 की बात करें कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम जिस तर्क का उपयोग करते हैं वह क्या है, निगमनात्मक तर्क होता है पाइथागोरस प्रमेय के लिए। जबकि बाकी मैथ की जो प्रोसेस है उनके लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हो जाता है आगमनात्मक तर्क हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है कि एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है। एक रचनावादी कक्षा में क्या अपेक्षित है वह आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, बी और सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 94 आप सामने आता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 94 देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 94 कि यदि Q, W, N और Z क्रमशः प्रमेय संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक के समुच्चय को प्रदर्शित करते हों तो संख्या पद्धति को सीखने के लिए उचित क्रम क्या है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं को सीखना है। तो प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या है, n। फिर क्या है पूर्ण संख्याओं, तो पूर्ण संख्याओं के लिए क्या है, W। देन क्या है, हाँ लास्ट क्या है यहाँ पे पूर्णांक संख्याओं, तो फिर हो जाएगा Z। इसके बाद आता है लास्ट में परिमेय संख्याओं, तो परिमेय संख्याओं के लिए हो जाएगा आपका क्या, Q। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 94 का। इसी के बाद 95 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 95 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि एक बच्चे के गणित सीखने के संदर्भ में सीखने के मॉडल में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए। 95 का यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, केवल ए, बी एंड डी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है। आप देखेंगे कि 96 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डैश 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 20 स्क्वायर, मतलब 2 के गैप में आपको करते जाना है और सभी के स्क्वायर करके जोड़ना है। अब देखेंगे इसका सही आंसर होगा 1540, मतलब 1540 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 97 को जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 98 क्या है, हाँ ये अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। यही 99 की बात करें तो 99 का ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर चला जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 क्या है कि यदि 2x + 3y = 8 और xy = 2 तब 8x³ + 327y³ का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो 100 का सही आंसर अगर आप सोल्व कर देंगे तो सोल्व करने पे मिलता है 224। यही 101 की बात करें कि यदि दो संख्याएं एक संख्या के क्रम से 20% एवं 50%, तब पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, यह आपको बताना है। इसको आप इजीली कैलकुलेट परसेंटेज निकालेंगे तो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40%। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम 102 की बात करें तो 102 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ x² अनुपाती y²।
इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 102 के बाद 103 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103 कि रमेश एवं सुरेश की आयु का अनुपात 4:5 और 12 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या है? तो इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 60 वर्ष। वहीं हम 104 की बात करें कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 104 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ 45 सेकेंड लगेगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए। देखिए आगे देखें हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें कि 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य 40 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, तब लाभ प्रतिशत होगा। लाभ कितना होगा यह आपको ज्ञात करना है। तो 105 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ 50% हो जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे 60 का 20 लाभ होता है बटा यहाँ पे आप 40 करके कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 106 की बात करें, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। विपरीत शीर्ष से 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा डालें गए लंब की लंबाई क्या होगी? ये होता है आपका 60/13 सेंटीमीटर होगा इसका सही आंसर। इसी के साथ हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 107 आपके सामने है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 107? कि एक समचतुर्भुज की परिमाप 160 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 60 सेंटीमीटर, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है वह आपको बताना है। तो 107 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के साथ 300/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें तो 108 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ 72 पाई 72 पाई। ये क्वेश्चन नंबर 109 एंड क्वेश्चन नंबर 110। एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 216 मीटर स्क्वायर है। कमरे की लंबाई चौड़ाई की 2 गुना है तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तब फर्श का क्षेत्रफल है क्या होगा वह आपको बताना है। 109 की बात हो रही है, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 162 मीटर स्क्वायर। 110 की बात करें, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी 80 हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तब लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 836 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 112 देखें। 112 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्या है कि एक आयत के कर्ण उसकी एक भुजा से 2 गुना है। आयत की भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1:3। यही 113 की बात करें कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की परिमाप कर्णी 2+1 है, तब उसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो 113 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ 1। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्या है उदा कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, CD बराबर 15 सेंटीमीटर और DA बराबर 7 सेंटीमीटर तथा BD बराबर 9 सेंटीमीटर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 74.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 115 की बात करें तो 115 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 2744 सेंटीमीटर क्यूब। 116 की बात करें तो 116 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ 25.5। 117 की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे पाई चार्ट वाला दिया हुआ है पाई चित्र में कि यहाँ पे कुल अंक 720 है। जब इसको आप 100 से % में 360 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे इसका जो आंसर निकल करके आता है आपके सामने वह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ
192 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 100। चलिए यही क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें। यह भी एक पाई चित्र पे ही बना हुआ क्वेश्चन है कि 25 से 34 वर्ष और 35 से 44 वर्ष के व्यक्ति का अनुपात यहाँ पे आपको बताना है। तो 118 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ 6/5 हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 119 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे है कि निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य है। निम्न आंकड़ों का समांतर माध्य क्या है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 56 होगा। यही हम लोग आगे बढ़ें 120 की बात करें कि चित्र स्तंभ चित्र में किस देश की जनसंख्या दर जर्मनी से 25% अधिक है। देखिए तो जर्मनी 16 का 25% आप निकालेंगे तो 4 आ जाएगा और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, जो इंग्लैंड से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें। यहाँ से आपका मैथ कंप्लीट हो जाता है। अब आपका साइंस वाला पार्ट स्टार्ट होता है। साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बायो से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि रतौंधी किसके कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें कि कोशिका को प्रथम बार खोजा था, किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 123 सही विकल्प चुनिए। देखिए तो जब आप इसे पढ़ेंगे सही विकल्प तो 123 का जो सही आंसर है वह निकल करके आपका आता है ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही सत्य हैं और सही व्याख्या करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें कि निम्न में से किस जगत किंगडम में परिभाषित सीमाएं नहीं है। तो यह प्रोटिस्टा में परिभाषित सीमाएं नहीं है। इसी के साथ 125 की बात करें क्या है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम का प्रकार पाया जाता है। कितना प्रकार पाया जाता है? तो 70S प्रकार पाया जाता है, 70S प्रकार। ठीक है, यही 126 की बात करें। यहाँ पे दिया है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 दोनों को मिलान करना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे उत्पादक क्या होते हैं? तो हरे पौधे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मैच करेंगे तो 126 का जो सही आंसर है वह आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ आगे बढ़ें तो 127 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 127 में भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको कथन पढ़ना है और उसका कारण देखना है कि सही व्याख्या करता है कि नहीं। तो 127 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे है कि कथन एक गलत और कारण आर सही, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 128 की बात करें कि सर्दियों की सुबह मार्बल टाइल्स लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ठंडी महसूस होगी, क्योंकि मार्बल टाइल्स में क्या होता है वो आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कि लकड़ी की टाइल्स की तुलना में ऊष्मा का बेहतर संवाहक होते हैं। कौन? मार्बल की टाइल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह है आपका चालन कहलाता है, या इंग्लिश में हम देखें तो कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, 130 की बात करें कि पवन ऊर्जा क्या है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया है, उसको पढ़ करके आपको बताना है कि इनमें से क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। एक क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें कि चलती ट्रेन में खड़ा एक यात्री ट्रेन के रुकने पर अचानक आगे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है यह कारण आपको बताना है। इसका कारण हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण होता है ऐसा। ये क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 132 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में से क्या सबसे सरल प्रकार की गति है। ठीक है, वहाँ पे गति थोड़ा सा कट गया। सरल प्रकार की गति क्या है? तो सरल रेखीय गति ही सबसे सरल प्रकार की गति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें कि उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, कैसा होता है? तो हमेशा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 134 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 134 आपके सामने है। आप देखेंगे कि खाली स्थान वजह से तेज ध्वनि लंबी दूरी तय कर सकती है, किसके कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उच्च ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। ठीक है,
वहीं 135 की बात करें तो 135 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सत्य है और सही स्पष्टीकरण करता है। 135 के बाद यहीं 136 की बात करें क्वेश्चन, तो 136 आपने सामने है कि स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ चुंबकीय छड़ स्थिर होता है। तो देखिए चुंबकीय छड़ में एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है, तो एक नॉर्थ की ओर रुकेगा तो दूसरा साउथ की ओर रुकेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 137 की बात करें तो 137 हो जाएगा। कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को मिलाना है, दोनों को मिलाने पे जो सही आंसर आएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ, यह सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 138 आपके सामने आप देखेंगे कि प्रति इकाई समय में संपीड़न या विलन की संख्या बतलाती है, क्या बतलाती है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, आवृत्ति बताती है। यहाँ पे क्वेश्चन 139 के साथ है कि 100 वाट विद्युत बल्ब 1 मिनट में कितनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। देखिए तो 100 वाट जो होगा वह 6000 स्थानांतरित करती है, कितनी, 6000। तो यहाँ पे 600 जूल लिखा गया, या तो ये मिस प्रिंट है या तो गलत लिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको बोनस अंक मिलेगा, बोनस। देखिए यह क्वेश्चन या तो विलोपित होगा या आपको सभी को बोनस अंक मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर सी, इसमें आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, दावा आपत्ति का क्वेश्चन होगा 139 मैथ का, मैथ नहीं यहाँ पे है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है 139, या दावा आपत्ति के लिए होगा, ठीक है। 6000 इसका आंसर होगा। ये हम लोग बात करें, हाँ साथ ही दोस्तों दावा आपत्ति के लिए भी जो क्वेश्चन होगा उसका मैं प्रूफ के साथ आपको मैं इसी चैनल पे मिलूंगा, आपको मैं पीडीएफ भी दूंगा कि आप इस पीडीएफ को अपलोड करो ताकि आपको वह नंबर मिल सके। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँगा तो तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। दावा आपत्ति के लिए कुछ लिमिट समय ही दिया गया रहता है, उस बीच में आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें कि यदि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न की जा रही तो प्रतिरोधक के 2 टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर की गणना कीजिए। तो अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह है ऑप्शन नंबर ए के साथ 20 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 141 देखें, क्या है कि कौन सा संयोजक एक सर्किट दिखाता है जहाँ प्रत्येक बल्ब के बहने वाली धारा बिंदु x पर बहने वाली धारा के समान होती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, डी यहाँ पे आप देख पाएंगे, हाँ ये केवल 4 यही सही होगा। इसी के साथ आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने आप देखेंगे, क्या है कि आर प्रतिरोध वाले तार के एक टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन हिस्सों को समानांतर में जोड़ा जाता है। यदि इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर है तो अनुपात R/R होगा। क्या है R/R, यह आपको बताना है। तो 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 25 होता है। यहाँ आप देखेंगे 143 की बात करें, 143 में आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विद्युत घटकों का सही मिलान करना। इसमें आप देखना है कि ये सही हैं या नहीं, और नहीं है तो उनको आप सही मिलान करके इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 144 आपके सामने आप यहाँ पे देखेंगे, क्या है क्वेश्चन, कथन एक लेजर लाइट अत्यधिक दिशात्मक होती है। कथन 2 लेजर का प्रयोग दांतों को सफ़ेद करने वाले उपकरण के रूप में किया जाता है। तो इसका सही क्या है वो आपको बताना है। तो इसके भी मैं स्टार लगाता हूँ, मेरे से यह क्वेश्चन नहीं बना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपके तरीके से क्या लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा जिसमें बहुमत आएगा वह हम मानेंगे कि आंसर होगा, फिर इसका हम आंसर भी खोजेंगे। जिसका सही रहेगा मैं आंसर खोजने के बाद आपका आंसर को हार्ट दे दूंगा या उसमें मैं रिप्लाई कर दूंगा कि यह सही आंसर है, जिससे आपको आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है कि लेड ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराई जाती है तो लेड मिलता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किसका अपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3rd and 4 सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 146 का आपके सामने है कि कथन ए एक मिश्रण में किसी भी अनुपात में एक से अधिक पदार्थ मिश्रित होते हैं और इसके घटकों के गुणों को दर्शाते हैं। कथन बी चीनी एक सजातीय मिश्रण है। देखिए चीनी की घोल की बात करें तो पानी और चीनी एक सजाती हो जाते हैं क्योंकि आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं, समांगी मिश्रण। लेकिन यहाँ पे चीनी की बात कर रहा है तो यहाँ पे वह चीज़ें नहीं होगा।
तो 146 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ कि कथन ए सही है लेकिन कथन बी गलत है। अब यहीं पे हम लोग बात करें 147 की बात करें तो आप देखेंगे नींबू के रस में होंगे, क्या होते हैं नींबू के रस में, अम्ल में H+ आयनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H+ आयन अधिक और OH- आयन कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। एक क्वेश्चन नंबर 148 आपके सामने आ जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 148 क्या है कि सही जोड़ी बनाना है, इमली, चूना, टमाटर, कपड़े धोने का सोडा, इस प्रकार से, ठीक है। इसके साथ आप मैच कीजिए, मैच करने पे आप देखेंगे जो सही आंसर होगा 148 का वह है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 149 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 149 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाँ पोटेशियम 19 और 39 परमाणु के लिए सत्य है। ये देखिए जो 19 है ये इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक की प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ देखें कि दंत क्षय का कारण लार के पीएच का मान से है, तो क्या होता है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाने के कारण ऐसा होता है। दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना गलत हुआ। जो कोई भी डाउट है उस पर आप ज़रूर कमेंट करके कमेंट करें, और साथ ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इसी तरीके से बेहतर कंटेंट लेकर के आ सकूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।